हो गई, इधर रखिए। ले भैया शकली, पढ़ ले कलमा, कलमा पढ़ ले शहजादे, तेरी मौत का फरिश्ता भी आ चुका है। वो इसकी इतनी छोटी सजा नहीं हो सकती। ये पकड़, जा गाड़ी से कुत्ते का पट्टा लेकर आ। हाँ भाई आशिक अली, बात हो गई तेरी आशिकी मशूकी, अब बस। वे उस दिन महबूब शाह को थप्पड़ मारने का अफसोस तो हो रहा होगा। वो थप्पड़ नहीं था शाहजी, अल्लाह की रजा थी। और पापा कहता है अल्लाह की रजा पे पछताया नहीं जाता, होश आ जाता। तेरी और तेरे बाबे की ऐसी की तैसी, पनाहे से कुत्ते का पट्टा। उस दिन महबूब शाह को थप्पड़ मारने में अल्लाह की रजा थी तो बन कुत्ता, आज कुत्ता बनने में भी अल्लाह की रजा है। अगर ये पट्टा वाकई अल्लाह की रजा है ना शाहजी, तो सो बिस्मिल्लाह, आशिक अली इसमें भी खुश है। भौंकता बड़ा है, भौंकता बड़ा है। कुत्ता तो मैं इसे ऐसा बनाऊं मर्शद, अगर आप मुझे एक दफा भरपूर इजाजत दें। तू खाली हाथी आ गया? आशिक अली कहाँ है? पूरा पिंड देख लिया, वो नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ बड़े शाह जी की हवेली चलते हैं, ये महबूब का ही काम है। नहीं सुहरा, ऐसे बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। तो पूछ तो सकते हैं ना। हाँ पूछ सकते हैं, पर दिन को, ये रात का वक्त है, ये मुनासिब नहीं है, अगले सोए हुए होंगे। ओ जी, मैंने महबूब शाह को अभी गांव से बाहर जाते देखा है। तो तूने उसकी गाड़ी का पीछा क्यों नहीं किया? किया था, मगर उसकी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। ले जी, सबूत तो मिल गया है ना। इसने महबूब शाह को गाड़ी में देखा है, आशिक अली को नहीं, और ये कोई सबूत नहीं है। आप लोग बैठे, मैं घर जाके देखता हूँ, हो सकता घर ही आ गया हो। तो फिर हम भी आपके साथ ही चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। ज़ैनब, तू जा अंदर से ताला लेकर आ, चल लगा के चले। अम्मा तू चल, मैं लगा के आ जाती हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह। वाह भाई वाह, पहला बंदा देखा जो कुत्ता बनकर भी बड़ा खुश है। जिसे सोना रब इंसान बनाए ना करमदार, उसे कोई कुत्ता नहीं बना सकता। बड़ा ही मुतमिन बंदा है भाई। राजे जी सरकार। सोने से पहले इसका पट्टा वटा अच्छी तरह चेक कर लेना। ठीक है सरकार। चंगा फिर, रब रखा। गुड नाइट। वैसे ये इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफ नहीं है बहन, ये तो बेटी वालों का एक रस्म है, रवाज है, हमें करना पड़ता है। हमने आपको पहले भी कहा था कि शहनाज हमारी बेटी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये आजकल ये जो छोटी छोटी खुशियां है ना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अब चले, जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आप ठीक है। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो मुर्तजा? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ।
बेटा शनाज कहाँ है? जी शनाज शनाज तो सो रही है। अभी तक सो रही है? वो तो बहुत जल्दी उठ जाती है। वो जी इतने सुकून से सो रही थी कि मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल, शौहर के घर पर आकर बीवी सुकून महसूस करती है। खासकर ऐसा शौहर जो दिलो जान से चाहता हो। कोई नहीं, मैं उठा। हाँ तुम उठा। 1 मिनट, मैं उसे बुला के लाती हूँ। श्योर। कोई नहीं, वो ले आएंगी ना। एक्चुअली आपने तरबियत इतनी अच्छी की है कि उसने तो बहुत जल्दी मेरी माँ के दिल में जगह बना ली है। यकीन कीजिए कि उनकी हथेली का छाला बनी हुई है। आई होप जैसा कह रहे हो बेटा वैसा हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम देर से उठती हो। नहीं नहीं, मैं तो कब की उठ गई थी। वो उन्होंने मुझे मना किया था, कह रहे थे कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। तुम्हारे अम्मी अबू आए हैं नाश्ता लेके। पापा आए हैं? रुको, मुर्तजा ने कहा है कि तुम सो रही हो, तो मतलब सो रही हो। और एक अच्छी बीवी अपने शौहर को कभी झूठा साबित नहीं होने देती, समझी? जी। मेरे जाने के बाद आना। और हाँ, एक बात और, कमरे की बातें कमरे की दहलीज तक ही रहनी चाहिए, समझी? पीरो मुर्शिद, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जीते रहो बेटा। आप तशरीफ रखे ना, जाओ लस्सी पानी का इंतजाम करो, जाओ। नहीं नहीं, रहने देते बड़े शाह जी, हम जरा जल्दी में हैं। आप हुक्म करें पीरो मुर्शिद। हुक्म नहीं शाह जी, बस ये बताना था कि आशिक अली कल रात से गायब है। लापता है? लेकिन कहाँ जा सकता है वो? यही पता लगाने तो हम यहाँ आए। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा। देखिए मुर्शिद, अगर आपका शक महबूब शाह पे है तो मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा काम कर सकता। छोटे शाह जी हैं कहाँ? आप लस्सी पिए, मुर्शिद महबूब शाह भी आ जाता है। जाओ महबूब शाह को बुलाओ। बैठे, तशरीफ रखें, महबूब शाह आता है। अल्लाह खैर करेगा, आशिक अली भी मेरे बेटे जैसे हैं। आओ बैठो। राजे, और ये कैद खाना है, मेहमान खाना नहीं। उठा इसे और इसके लिए सुखे टुकर लेकर आ। चल। जी सरकार।
ओए, ओए मैं तो सोच रहा था कि रात भर में तेरा इत्मीनान हवा हो जाएगा, और तू तो अभी तक मुस्कुरा रहा है। बड़ा ही ढीठ है भाई तू है। बाबा कहते हैं जब इंसान दुनिया में तकलीफें हंस के झेल लेता है ना, फिर उसे आखिरत की तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। मैं तो मशकूर हूँ, तुम लोगों ने मुझे यहाँ ला के मेरे दिल की बेसुकूनी को राहत में बदल दिया। राधे किधर तक हो गया तू? ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई है मुर्शिद। अच्छा, अल्लाह खैर करे, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, आज सुबह ही सुबह खैरियत तो है? आशिक अली कल रात से लापता है। अच्छा, आप कल रात को कहाँ थे? मैं हवेली में ही था। छोटे शाह जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं पुत्र, महबूब शाह झूठ नहीं बोल रहा, ये कल रात मेरे साथ ही था। नकीब ने अपनी आंखों से देखा इनको बड़े सूबे की तरफ जाते हुए। और नकीब की तो नजर कमजोर है। डॉक्टर ने 4 महीने पहले उसे ऐनक के शीशे का नंबर बताया, अभी तक ऐनक नहीं लगवाई। और ये बात पूरा पिंड जानता है, मुझे देखता फिर रहा है। ठीक है बड़े शाह जी, अब हम जा रहे हैं। हो सकता है नकीब को नजर का धोखा हुआ। बिल्कुल यही हुआ होगा। आप फिक्र न करें मुर्शिद, मैं अपने बंदे लगाता हूँ, वो आशिक अली को ढूंढ लेंगे। बहुत शुक्रिया। थानेदार बाबा जी का मुरीद है, वो पता लगा लेगा, आशिक का भी और उसके गुनाहगार का भी। मुर्शिद आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। मैं परेशान नहीं हूँ शाह जी, क्योंकि मुझे पता है मेरा रब मेरे आशिक अली पर बहुत मेहरबान है। आती है। ये तो शुक्र है अब्बा जी कल रात को मैं हवेली में था, वरना आप भी मुझे ही गलत समझते। क्या बात है शनाज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने नाश्ता भी सही तरीके से नहीं किया, सब ठीक है? मामा, वो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। मम्मा से कुछ छुपा रही हो? मामा वो, हाँ मेरी जान, वो ना, तुम्हारा फोन भी तो स्विच ऑफ है, क्या बात है? वो एक्चुअली असल में रात को शादी की रसूमात में सारी रात गुजर गई, तो चार्ज करना भूल गई शायद। जी, मैं चार्ज करना भूल गई थी। बेटा फोन चार्ज करो, पता है ना मम्मा उदास हो जाती है। भाई साहब और मुर्तजा बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है, तो फिर वलीमे में मुलाकात होती है, मैं शाम को 7 बजे आ जाएंगे। नहीं, वो मेरी भाई साहब से बात हो गई है, एक्चुअली मुर्तजा को शहर से बाहर जाना है। हाँ तो ठीक है ना, हम शहनाज को साथ ले जाते हैं। अरे नहीं भाई, शहनाज को आप कैसे साथ ले जा सकती हैं? नई नई शादी हुई है, वो साथ ही जाएगी। ठीक है, जैसा बेहतर समझे। फोन चार्ज कर लेना, मैं कॉल करूंगी। जी, अपना ख्याल रखना। मम्मा की जान, अपना ख्याल रखना, मैं कॉल करूंगी। ओके।
रुको, तुम अपने कमरे में जाओ और जाके पैकिंग करो। जी। बाबा कुछ पता चला? नहीं पुत्र, कुछ पता नहीं चला। छोटे शाहजी तो कहते हैं कि वो रात को हवेली से बाहर ही नहीं निकले, नकीब को नजर का धोखा हुआ है। और मुझे कोई धोखा वोखा नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो महबूब ही था। अच्छा, तू ऐसा कर, ज़ैनब को कार लेके जा, मैं थाने होके आता हूँ। बाबा जी मैं थाने से ही आ रहा हूँ, SHO साहब ड्यूटी पर नहीं थे, मुहर्रम ने उन्हें कॉल करके बता दिए। लेकिन रपट तो हमें लिखवानी चाहिए। SHO साहब ने पैगाम भिजवाया है कि वो बाबा जी की खिदमत में खुद हाजिर हो जाएगा। अच्छा, तू चल, मैं तुझे कार छोड़ के आऊँ। नकीब पुत्र, तू दरगाह पे पहुँच, आ जाती है। अब घर में बैठ के थानेदार का इंतजार करता हूँ, देखो क्या खबर लाता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल मुतमिन नहीं है। किस बात से? आपने देखा नहीं, शहनाज की आंखों में दासी, चुप चुप सी, जैसे कहने को कुछ है ही नहीं। नहीं, वहम है तुम्हारा। जब बच्चियां ब्याह के जाती है ना अपने ससुराल की तरफ, तो वक्ती तौर पे उनके रवैयों में और मिजाज में इस तरह की तब्दीली आ जाती है। लेकिन वो लोग उसके लिए पराये थोड़ी हैं। मुर्तजा को वो मिलती रही है। वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब ब्याह के बच्ची जाती है अपने ससुराल के घर, तो मामलात कुछ और हो जाते। मैं भी ब्याह कराई थी इस घर में, और मैं तो आपको जानती भी नहीं, लेकिन आपने कभी मेरे चेहरे पर ऐसी उदासी देखी? देखो बेगम, खुदा इंसान के गुमान के साथ होता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छा गुमान ही रखना चाहिए। हम क्यों ना शहनाज को कुछ दिनों के लिए घर ले आए तो? अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, एक आध रोज भी उसे जाके ले आते। तो ठीक है, मैं बाजी को कॉल कर देती हूँ। भाई उन्हें क्या इतराज होगा, हमेशा शहनाज इसी घर में तो रही है। अब अगर शहनाज चंद रोज के लिए यहाँ आएगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो कोई अजनबी जगह थोड़ी जा रही है, हैं? अब क्या हुआ भाई, क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो? सब ठीक ठाक है, ठीक है ना? मूड ठीक करो। ओए, ये क्या कर रहा है? सरकार, इसको पानी पियाने लगा हूं, कहीं प्यास से मर ना जाए। जब तक मुंह से ना मांगे नहीं देना। बचपन से रोजे रखता आ रहा हूं, तू फिक्र ना कर, मेरी बर्दाश्त तेरी सोच से बहुत ज्यादा है। बस फिर कर ले तैयारी, लंबे रोजे की तैयारी कर ले। मुर्शिद आते हैं तो तुझे यही रोजे की हालत में पार लगा दूंगा। सरकार, ये तो फिर हंस रहा है। लगता है इसने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। सुनिए, गौर से सुनिए, और अब तू भी सुन। रोजे की हालत में अपने रब से मिलो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती। और तेरी तो सरकार, को शाहजी ने मारना है। यही तो मसला है, मैं इसे कब कब पार लगा चुका था। मुर्तजा, आपने इतनी देर कर दी। मैं सुबह से सामान पैक करके आपका इंतजार कर रही थी।
हम कहीं नहीं जा रहे। कहीं नहीं जा रहे? क्या मतलब कहीं नहीं जा रहे? आपने मामा पापा को झूठ कहा था। मुर्तजा, मुझे सेल फोन दे, मैं घर बात करना चाहती हूँ। खामोश! इस खानदान में औरतों को सवाल करना मना है। उठो, वो रूसी लिबास पहन के दिखाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें दुल्हन बने हुए नहीं देखा। इस वक्त मुर्तजा, आपने टाइम देखा है? मैं बहुत थक चुकी हूं। मैंने कहा है ना पहनो, तो इसका मतलब है पहनो। जाओ जाओ जाओ। आशिक, तुम्हारी नजर में अगर कोई इंसान किसी का दिल दुखाए तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? किसी इंसान का दिल दुखाना बहुत ही बुरी बात, और इसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि बंदा तो भूल जाता है और अब इस गुनाह को नहीं भूलता। बाबा जी, बाबा जी, एसएचओ ने कुछ कहा है? उसी के पास से ही आ रहा हूँ। सुबह से 10 बंदों को पकड़ चुके, पर किसी से भी आशिक अली का कोई पता नहीं चला। तो उसने पर्चा नहीं काटा? बेटा, जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तो कैसे किसी के खिलाफ पर्चा कट सकता है? ज़ैनब, तू क्यों बातें करके बाबा जी को परेशान कर रही है? जब जाकर पानी लेकर आ उनके लिए। बाबा जी, ज़ैनब पानी लेकर आती है तो आप पीकर कुछ देर आराम कर ले। कल सुबह से जाग रहे हैं आप। नहीं सुना नहीं, जब तक मैं अपने आशिक अली को देख नहीं लूंगा मुझसे आराम नहीं होना। नहीं होना। नहीं, कहाँ चला गया मेरा आशिक अली? पानी पी ले। बस बस। मुर्शिद जी, क्या करना है उसका? जब से आया रोटी टुकर को हाथ ही नहीं लगा रहा। क्यों? कहता है रोजे से है। तो रोजा खुलवा उसका जबरदस्ती।
मैं तो कहता हूँ मुर्शद जी आप इजाजत दें, उसको पक्का पक्का रोजा रखवा दो। और ना करमदाद, हमने बंदा नहीं मुसीबत उठा ली है। वो इसके चक्कर में हमारे 2 दर्जन बंदे उठा लिए पुलिस ने, और उनमें से 3-4 का तो इनकाउंटर भी कर चुके हैं। ना करे मुर्शद जी, मुझे डराए तो ना ना। मैं डरा नहीं रहा तुझे, सच बता रहा हूं। बीवी की आंख शौहर के बाद खुलना हमारे खानदान में बहुत मायूब समझा जाता। जी, मैं कोशिश करूंगी आइंदा आपको शिकायत का मौका ना। वैसे भी सारा दिन मुलाजिम काम करते हैं, शाम 6 बजे से पहले तुम्हारा इस कमरे से बाहर निकलना मना है। मैं तो नाश्ता तुम्हें कमरे में ही मिलेगा। और हाँ, ये अपना लिबास बदल लो। जी हाँ, इसे प्रेस करवा के अलमारी में रख लो, क्योंकि रात को फिर पहनना है। गुड गर्ल। तुम्हें क्या लगता है रहमत, इस वाक़े के पीछे महबूब शाह का हाथ हो सकता है? नहीं शाहजी, इतना बड़ा काम छोटे शाहजी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फिर भी तुम उस पर नजर रखो। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है और किन किन लोगों से मिलता है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। छोटे शाहजी तो पिछले 2 दिनों से हवेली से नहीं निकले। हाँ, उसकी अचानक इस हालत ने तो उसे मशकूक बना दिया। नहीं शाहजी, उनका जोड़ीदार करमदाद भी तो नहीं है इधर, शायद इस वजह से। हाँ, उसका भी गायब होना समझ से बाहर। नहीं शाहजी, करमदाद इस तरह कई दफा गया है। आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, शायद इस हादसे की वजह से। हाँ शायद। इंसान जितना भी मजबूत हो, औलाद का गम उसकी कमर तोड़ ही देता है। अल्लाह पाक आशिक अली की हिफाजत फरमाए। नमाज का वक्त हो गया, मैं बुलाता हूँ ना। बाबा जी, हाँ, जमात का वक्त हो गया है। जमात का वक्त हो गया है, आज। या अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब सुबह से शाम हो गई है, शहनाज का फोन ट्राई करते करते, लेकिन ना शहनाज का फोन मिल रहा है और ना ही मुर्तजा का। सब खैरियत तो है ना? मैंने आपको बताया था ना कि वो नॉर्दर्न एरिया में गए हुए हैं और वहाँ सिग्नल नहीं आते। कुछ काम था? बस उन दोनों की खैरियत जानना चाह रहे थे। सुबह बात हुई थी मेरी, खैरियत से हैं वो बिल्कुल। आप कैसे मुर्तजा से बात करती हैं? वो एक्चुअली मुर्तजा पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, वहाँ सिग्नल आते हैं तो उनसे मेरी बात हो जाती है। आज ही बात हुई थी, खैरियत से हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप कल मुर्तजा को कहिए कि शहनाज को भी थोड़ी देर के लिए पहाड़ी पे ले जाए। उसके डैडी बहुत फिक्रमंद है, बहुत उदास है, वो उनसे बात कर लेगी। मैंने आपको बताया ना कि वो नॉर्दर्न एरिया है और औरतों का वहाँ पहाड़ी के ऊपर जाना मुनासिब नहीं है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हेलो हेलो, मैंने सारी बात सुन ली है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सुनो। जी बाजी। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ? जी बाजी, नहीं, हमें इजाजत नहीं है। बाजी भी कहती हो और बात नहीं कर सकती? बाजी, अगर चौधरानी साहब को पता चल गया तो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी बाजी, इनका जोड़ा देने आई थी। जाओ यहाँ से। और लड़की तुम जल्दी से अपना जोड़ा पहनो और तैयार हो जाओ। क्या फायदा, वो जब भी आते हैं होश में नहीं होते। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुर्तजा जो भी करे तुम सिर्फ अपना फर्ज पूरा करो। ठीक है? ज़ैनब, आशिक अली, तू आ गया? मुझे पता था तू जरूर आएगा। हाँ आ गया हूँ। ये कैसे हो सकता है कि तू याद करे और मैं आऊँ नहीं? तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। खाना खाने ही तो आया हूँ। बाहर का खाना खा खा के ना मेरे मुंह का जायका खराब हो गया। हाँ। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। बैठूं कहाँ? यहाँ बैठ। ना ज़ैनब, ये तो तेरे सर की जीनत है। तेरे सर की जीनत तो तू है आशिक अली। बैठ, मैं खाना लेके आती हूँ। खाना तू अपने हाथों से खिला दे, मेरे हाथ गंदे हो। हाँ, मैं खिलाती हूँ तुझे।